जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 13 करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ कि यदि संख्या 48 32 7 स्टार 8, कितना संख्या दिया हुआ है 48, फिर से लिखता हूं, संख्या दिया हुआ है 48 32 और 7, फिर स्टार बनाने के बाद 8 को पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कई बार देखा है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसका योग 4 3 7 7 7 14 14 और 8, 14 और 8 कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 22। अब इसको जोड़िए, 8 2 10, तो 10 और 1, अगर यहाँ पे 1 रख दें, स्टार की जगह पर अगर 1 रख दें तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? तो इनका योग हो जाएगा 11। अब इसका अंतर करिए, जो आ गया 11, तो 11 जो है 11 से विभक्त है, तो यानी कि स्टार का मान क्या हो जाएगा? तो स्टार का मान हो जाएगा 1। विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सवाल दिया हो कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 67 35 स्टार 1 ये 9 से विभक्त हो, 9 से क्या हो? विभक्त हो। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि इन सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए 6 7 13 13 3 16 16 5 21 1 22, तो ये आ गया 22। तो अब स्टार की जगह क्या जोड़ दें कि संख्या कट जाए? तो स्टार की जगह अगर हम लोग रख दें 5, स्टार की जगह 5 रख दें तो 22 5 कितना हो जाएगा? तो 22 5 27 हो जाएगा, जो कि 9 से भाज्य है। तो इसलिए स्टार का मान क्या रखा जाएगा? स्टार का मान रखा जाएगा 5। विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो वैसा ही प्रश्न हुआ है, यदि 67 1 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो हम लोग देखते हैं, जानते ही हैं कि 67 1 स्टार 483, अगर इसे 9 से विभक्त करना है तो इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 7 6 13 1 14 14 4 18 18 और 8 26 26 3 29, तो इसका योग कितना आ गया? 29। तो अब स्टार की जगह कौन सी संख्या रखें जो कि 29 के बाद संख्या आए और 9 से कटती भी हो? तो 9 चौक को 36 कटती है, तो इसमें क्या जोड़ दें? इसमें क्या जोड़ा जाएगा? तो 7 जोड़ा जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो इसलिए स्टार का मान क्या रखा जाएगा? तो स्टार का मान आ जाएगा 7। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, यदि 157 स्टार 234 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 3 से विभाज्यता का नियम वही होता है जो 9 से विभाज्यता का होता है कि इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 9 3 से कट जाएगी। तो देखिए जोड़ लेते हैं, ऐसे 1 5 6 7 13 13 2 15 3 18 4 22, तो इसका योग आ गया 22। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, जो 22 से बड़ी संख्या आए और वो 3 से कटती हो, तो 3 से कटने वाली संख्या 24 है, तो 24 में कितना कम हो रहा है? 2। तो स्टार की जगह क्या रखा जाएगा? तो स्टार की जगह अगर 2 रख दें तो ये संख्या हो जाएगी 24, और हम लोग जानते हैं कि 24 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या जब स्टार की जगह 2 रख देंगे तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसका विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है? तो जब किसी संख्या को 18 से विभक्त करना होता है तो वो संख्या
9 और 2 से भी विभक्त होनी चाहिए। मतलब कि ये कहने का मतलब ये कि जो संख्याएं 9 से और 2 से विभक्त हो जाएंगी वो संख्या 18 से विभक्त हो जाएगी। तो पहली संख्या ले लेते हैं, जैसे 334,056। तो इसको क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। पहले सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाएगा, संख्या 9 से कट जाएगी। अगर इकाई अंक 2 से, इकाई अंक सम संख्या हो तो संख्या 2 से कट जाती है। देखिए 3 4 7 7 5 12 12 6 18। तो ये संख्या जो है भाज्य हो रही है 18 से, मतलब कि 18 से भी कट, 9 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, संख्या 18 से भी कट जाएगी। लेकिन हमको क्या बताना, जो नहीं कटती हो। अच्छा, फिर बी वाला विकल्प देखते हैं। बी वाला विकल्प क्या है, 54,036। देखिए इसका योग कितना आ रहा है, 5 4 9 9 3 12 6 18। तो 18 9 से कट जाएगा और लास्ट में 6 है, सम संख्या है, तो ये संख्या भी 18 से कट जाएगी। सी वाला विकल्प लेते हैं, 50,436। इसको जोड़िए, 5 4 9 9 3 12 6 18। ये सभी संख्याएं 18 9 से कटी जाएगा, तो और 6 है तो 2 से भी कट जाएगा, तो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो लास्ट वाला विकल्प कितना है, 6 5 0 4 और 3। इसको जोड़िए, 6 5 11 11 4 15 3 18। ये संख्या 9 से तो कट रही है लेकिन संख्या 2 से नहीं कट रही है, क्योंकि इसका एक लास्ट वाला अंक क्या है, विषम है। तो इसलिए ये संख्या 18 से भाज्य नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि जो संख्या 24 से कट रही है वो संख्या 8 से और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और जो संख्या 8 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 24 से भी कट जाएगी। यहाँ 6 चौक को 24 मत सोचिएगा, क्योंकि 6 और 4 ये दोनों सह अभाज्य नहीं हैं, लेकिन 8 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे युग्म के लिए संख्या सह अभाज्य होना जरूरी है। ठीक, चलिए आइए हम लोग पहले विकल्प को चेक करते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, तो पहले लास्ट वाले 3 अंक को चेक करते हैं। जैसे पहला विकल्प लिख लेते हैं 35,718। अब पहले इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो 5 3 3 5 8 8 7 15 15 1 16 16 8 24। तो योग तो इसका 24 हो गया, यानी कि ये संख्या 3 से कट रही है। अब लास्ट वाले अंक में भाग दे के देखते हैं। तो 781 में अगर 8 की भाग दे दें, सॉरी 718 में, तो देखिए 8 8 64 6 1 7 78 बचा, जो कि कटेगा ही नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 24 से नहीं कटेगी। फिर दूसरी संख्या ले लेते हैं 63 810 810। इसका देखिए 3 6 6 3 9 9 और 8 17 17 1 18। तो 18 आ गया, तो 18 3 से भाज्य है, तो ये संख्या 3 से तो कट जाएगी। लेकिन अभी चेक करना है कि संख्या 8 से कट रही है कि नहीं। तो 8 से भाग दे देंगे तो 8 से संख्या नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, इसलिए संख्या 24 से नहीं कटेगी। तीसरी संख्या को देखते हैं 53 78 04। इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 8 7 15 15 8 23 23 4 27। तो ये संख्या 27 योगफल आ गया, तो ये संख्या 3 से कट रही है। अब लास्ट वाले 3 अंकों को देखते हैं। तो ये संख्या अगर 8, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी। 8 एकम 8 नहीं कट रही है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 24 से भाज्य नहीं होगी। अंतिम विकल्प बचा हुआ है 31 25 और 736। इसको जोड़ लेते हैं। 3 1 4 2 6 5 11 11 7 18 3 21 21 6 21 और 6 27। तो ये संख्या 3 से कट रही है।
अब लास्ट के 3 अंक को चेक करते हैं, तो अगर ये आएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए 8 नवा 72, 1 8 दूना के 16, संख्या कट गई, यानी कि यह संख्या 24 से भाज्य होगी। तो विकल्प डी हम लोगों का सही होगा। विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो गुणनफल का अंक 3 प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक संख्या है। सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की है, 5 अंकों की। तो हम लोग कितने 3 ले लेते हैं, 6 तो 3 ले लेते हैं और इसमें 7 से भाग दे देते हैं। देखिए 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, बचा 5, तो 7 सते 49, बचा 4, 7 छक 42, तो बचा 1, तो फिर देते 7 एकम 7, बच गया 6, तो 7 नवा 63। अब ये संख्या कितनी प्राप्त हुई, 47,619। 47,619 विकल्प सी हम लोगों का सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।